हेलो छात्रा छात्राएं, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जो 10वीं क्लास का मेन टॉपिक है आपका, और वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स वैल्यू। सब जनों को एंगल वैल्यू बनानी आती नहीं है, जबकि सबसे मोस्ट आसान चीज है ये, और याद करने का भी एक ही कॉमन तरीका है। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्या डालें, जीरो के ऊपर डालते हैं जीरो, फिर आगे 1 2 3 एंड 4। ये केवल एक वैल्यू याद करने का तरीका है। सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम सबका अंडर रूट करके साइन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। फिर साइन से हम लोग क्रॉस करके कॉस डिवाइड करके टेन, तो उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग ऐसे ऐसे कॉसेक सेकंड कॉट करेंगे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे क्या करें, 0 1 2 3 4 हमने डाल दिया। यहाँ पे अपॉन में क्या किया मैंने, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, सबका अंडर रूट किया। सबका क्या किया मैंने, अंडर रूट किया। सिंपल तरीका याद करने का यही हो सकता है हमारे पास में कि 0/4 का अंडर रूट क्या आने वाला है 0, 1/√4 का अंडर रूट क्या आने वाला है 1/2, 2/4 का रूट क्या आने वाला है 1/√2, उसके बाद 3/4 का अंडर रूट क्या आने वाला है √3/2 एंड 4/4 करके क्या आया 1। आंसर कितना हुआ हमारे पास में, अंडर रूट करके भी 1। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे डालते हैं 0, यहाँ पे डालते हैं हम लोग 1/2, यहाँ पे डालते हैं हम लोग 1/√2, यहाँ पे डालते हैं हम लोग √3/2 और यहाँ पे डालते हैं हम लोग क्या 1। अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब है सिंपल उल्टी वैल्यू शो कर दो। 90 की 0 में, 60 की 30 में, 45 की 45 में, 30 की 60 में और 0 की 90 में। तो अब हम लोग उसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने 1, यहाँ पे लिखा हमने √3/2, यहाँ पे लिखा हमने 1/√2, यहाँ पे लिखा हमने 1/2 और यहाँ पे लिखा हमने क्या 0। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली कॉस और साइन को, साइन और कॉस को क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। जब मैं साइन और कॉस को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास में आंसर आएगा 10 की वैल्यू क्या, यानी 0/1 का आंसर 0। अच्छा एक चीज सभी लोग याद रखेंगे 0 by something that is 0, something by 0 that is infinity या फिर not defined। तो सिंपल अगर हम लोग बात करते हैं 0/1 that is 0, 1/2 से हम लोग अगर 2 से 2 को हटा दे तो आंसर आएगा हमारे पास में 1/√3, √2 से √2 हटाएंगे आंसर क्या आएगा 1, 2 से 2 के आंसर क्या है हमारे पास में √3, 1/0 जैसे अभी बोला था क्या आने वाला है नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। यहाँ पे आ गया हमारे पास में नॉट डिफाइन। अब हमें कुछ नहीं करना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल क्या करते हैं हम लोग कॉट करते हैं। जब हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल इसके साथ किया, ओहो टेबल बिगड़ गई, इसको रीडू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी होगी रीडू। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या आ गया हमारे पास में, इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास में क्या कोसेक। तो जब हम इसका करेंगे तो 0/1 का आंसर कितना आएगा 1/0, और 1/0 का आंसर कितना है हमारे पास में नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, क्योंकि 1 अपॉन में क्या रहता है हमारे पास में 1। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या आता है हमारे पास में सेक आता है, तो सिंपली यहां से हम रेसिप्रोकल शुरू करते हैं। 1/1 का कितना आया 1 आया, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, फिर उसके बाद 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2 और उसके बाद हमारे पास में आपका क्या आया 0, और 0/1 का रेसिप्रोकल कितना आता है हमारे पास में 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने किया तो क्या डाला हमने 2/√3, यहाँ पे डाला हमने √2, यहाँ पे डाला हमने √3 1/2 का 2 डाला और 0/1 का हमने क्या डाला नॉट डिफाइंड डाला। अब नेक्स्ट 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास में कॉट, सिंपली। अब 0/1 का रेसिप्रोकल क्या है आपके पास में 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1, दैट इज आपके पास में 1/√3। और असल में यहाँ पे क्या आया था, क्या नॉट डिफाइंड 1/0 करके आया था, इस बार 0/1 करके आएगा, तो आंसर क्या होगा 0। यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में या फिर आपके 2 नंबर या 3 नंबर के वैल्यूज डाल के सोल्व करने की फॉर्म में आ सकते हैं। तो बस